हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सभी अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट मज़े कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ NCERT के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिए, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 11 तक पूरे कर लिए थे, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी ने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा, और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में पूछ लेंगे। और देखिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है इसने कि 2 APs। देखिए, सबसे पहले आप जो है चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इतने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इसे हल्के में लेना, बार बार रिवीजन करना है इसका। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं, कोई 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म्स। उन दोनों APs के 100 टर्म्स का डिफरेंस 100 ही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमको डिफरेंस बताना है 1000 टर्म का। देखिए, हमको गिवन क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। तो हमने लेट कर लिया। हम लेट क्या करेंगे, लेट 2 APs, देयर आर 2 APs आर। सबसे पहले हमने एक AP फाइंड कर ली है, A1 A2 A3, इस तरह से हम फाइंड कर दी। और सेकंड AP एंड ये स्मॉल टर्म्स मान लेंगे, A1 A2 A3। तो देखिए, हमने एक कैपिटल A मान ली टर्म्स इसके, और एक मान ली कैपिटल एक स्मॉल a। तो अब हमसे पूछा है कि इसके 100 टर्म्स का, और देखिए सबसे बड़ी बात, कॉमन डिफरेंस सेम। इसका कॉमन डिफरेंस भी D है, तो इसका कॉमन डिफरेंस भी D है। दोनों की कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन, लेट कॉमन डिफरेंस इज D। कॉमन डिफरेंस इज D, क्योंकि दोनों का सेम है तो एक ही कॉमन डिफरेंस मान लिया D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका 100 टर्म्स, फर्स्ट वाले का देखिए A 100, और डिफरेंस किसका, दूसरी वाली का दे रखा है 100 के इक्वल। तो दोनों सीरीज के 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिख दिया। अब देखिए, हमें AN का फॉर्मूला याद है, कौन सा, AN का, nth टर्म का, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, जो कि हमने अब तक पढ़ रखा था। अब देखिए फटाफट, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे nth टर्म का, 100 टर्म का इस वाली सीरीज़ में। तो इस वाली सीरीज़ में 100 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A1 प्लस n-1 इंटू D। कॉमन डिफरेंस सेम है, और 100 की जगह n की जगह क्या 100, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 99। 100-1 99D। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 99D। तो 100-1 फॉर्मूले में क्या है, n-1, तो 100-1 हो गया 99D। तो A1 की जगह हम लिख देंगे क्या, A, कैपिटल A लिख देंगे, A प्लस 99D इक्वल माइनस, अब देखो A, ये क्या होगा, देखो A प्लस 99D, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस का हो जाएगा ये वाला, इक्वल्स टू 100। देखिए कैसे, A प्लस 99D माइनस A प्लस माइनस के 99D इक्वल 100। देखिए 99D से 99D कैंसिल आउट हुआ, तो A माइनस के A इक्वल्स टू 100। ये आ गई इक्वेशन 1।
ये आ गई इक्वेशन 1। अब हमसे इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स, इनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए अब हम लिख देते हैं कि A1000 इसके 1000वें टर्म का डिफरेंस माइनस A1000, तो A प्लस 999, 1000 में से 1 माइनस कर दें कितना आएगा 999D माइनस, तो ये कितना A ब्रैकेट ओपन करेंगे इसी तरह माइनस क्या आ जाएगा 999D। देखिए प्लस के से माइनस के कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना A माइनस A। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 A माइनस A की वैल्यू क्या थी 100, तो हम लिख देंगे A माइनस A की वैल्यू आई 100। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। बस हमारा आंसर आ गया कौन सा 100। हम लिख देंगे यहाँ पर देयर आर, हैंस देयर आर hence the difference between 1000 terms of the APs is 100। यहाँ से एक स्टेटमेंट मिल गया हमें, यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट क्या मिलेगा कि जब भी दो एपीज़, जब भी किसी भी तरह की दो एपीज़ दे रखी हो उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, ठीक है, जब भी कोई दो एपी दे रखी हो उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनके कोई से भी एक पर्टिकुलर टर्म्स ले दो तो जो उनका डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। जैसे हमने कोई एपी ले रखी है, एक है 1 2 3 4, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 1, और एक मैं क्या ले लूँ 5 6 7 8 इस तरह का कॉमन वो ले लिया हमने, दो एपी हैं। अब देख लो इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसका हमने देखो पहला टर्म देखो कितना कॉमन, इसमें कितना डिफरेंस है 4 का, दूसरे टर्म में देखो यहाँ भी 4 का, तीसरे टर्म में 4 का, तो पर्टिकुलर जितने भी नंबर का 100वां टर्म उठा लो तो उसका भी 4 ही होगा, 1000वां टर्म वहाँ भी डिफरेंस 4 होगा, 6वां टर्म इसका उठा लो, 6 टर्म इसका उठा लो, तब भी कॉमन डिफरेंस इसका, मतलब इनमें डिफरेंस कितना होगा टर्म्स में 4 ही होगा। तो कोई से भी जब भी दो एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उनके सभी टर्म्स के सेम टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम ही होगा। ये हमें एक स्टेटमेंट मिला है यहाँ से, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, कि ऐसे 3 डिजिट वाले कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा नंबर होता है 100, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 999। तो 3 डिजिट की बात करिए, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो हमको नंबर पूछा है, नंबर मतलब हाउ मैनी नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स, n पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स। इतना हमें पता चल गया कि हमसे पूछा क्या है और दिया क्या है। देखिए 100 से लेके 999 999 तक के बीच के टर्म्स देखने हैं जो 7 से डिवाइड हो। अच्छा 7 से डिवाइड का मतलब है हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो गया 7। किस तरह से हो गया कॉमन डिफरेंस 7, देखिए सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, क्या 100 7 से डिवाइड होगा, तो नहीं, हम डिवाइड करके देख लेंगे तो नहीं होने का। 101 ये भी नहीं होने का, 102 ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, 103 नहीं, 104 वो भी नहीं होता, 105 7 से डिवाइड होगा 105, कैसे 15 7 105, 15 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, है ना, 15 7 या 105। तो सबसे छोटा नंबर, पहला नंबर 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर 105, क्योंकि
98 होता है, 14 सत्ते 98। इसके बाद सीधा 7 के बाद ही आएगा 105। तो फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया 3 डिजिट का 105। इसके बाद अगला नंबर कौन सा होगा, इसमें 7, इसके बाद 112, 119, ये ना टर्म्स हो गए। तो सबसे लास्ट की डिजिट और देखिए, सबसे लास्ट में कौन सी डिजिट होगी, देखिए 999, ये होगा नहीं। इसको अच्छा हम 7 से डिवाइड करके देखें अगर, तो देखते हैं कहाँ कितना कटेगा नहीं कटेगा। 7 1 जा 7, ये 2 बचा, 7 4 जा 28, ये 1 बच गया 19, 7 2 जा 14, ये 5 बचा रिमाइंडर। इसका मतलब 5 फालतू था, तो हम इसमें 5 माइनस कर देंगे, तो कौन सा बच जाएगा हमारे पास, 5 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आएगा 994। तो लास्ट टर्म हो गया हमारा 994। ठीक है, इससे हमने डिवाइड करके पता लगा लिया, जो रिमाइंडर था उसे माइनस कर दिया इसमें से, तो लास्ट टर्म हमारी ये होगी जो 7 से डिवाइड होगी। तो हमें क्या मिल गई, एक AP मिल गई सीरीज, जिसका A हमारे पास है, A इक्वल हो गया फर्स्ट टर्म 105। ठीक है, और D हमारे पास क्या है 7, क्योंकि 7 7 का डिफरेंस है ना, 7 का डिफरेंस है देख लो, और 7 से डिवाइड है तो 7 का डिफरेंस होगा, जिससे डिवाइड करते हैं उसी का डिफरेंस होता है। और लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म होती है AN हमें गिवन है 994। अब हमें फाइंड करना है N कि हाउ मैनी टर्म्स, ऐसे कितने टर्म्स हैं ये वाले, बस AN का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। देखिए हमारे पास N के अलावा सब कुछ है, AN कितना है 994 इक्वल्स A की वैल्यू 105 प्लस N हमें फाइंड करना है, एंड D इज 7। बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। अब देखिए इधर आके माइनस का होगा, इक्वल N-1 इंटू 7, ये 7 इधर आके डिवाइड कर में पहुँचेगा, इसके नेक्स्ट लाइन में पहुँचा देंगे, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 889, ये अपॉन में आ गया 7, N-1, देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 4 जा 49, तो ये आ गया N-1 इक्वल्स टू 124। तो N को इक्वल कितना आया 124 प्लस 1 माइनस का डर जाकर प्लस का होगा, तो 124 प्लस 1 130, N इक्वल आंसर आ गया 130। तो टोटल इसके अंदर 130 टर्म्स हैं, है ना, ये आंसर आ गया। तो इसके अंदर टोटल 130 टर्म्स है। जब भी आंसर मिल जाए हमें, तो लास्ट में हमें देखो बोर्ड में हमें ऐसा करना है, क्वेश्चन का आंसर मिलने के बाद थोड़ी सी लास्ट में लैंग्वेज लिख के दिखानी है। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज लिखने का तरीका है, जो भी हमसे क्वेश्चन में दे रखा हो, जो क्वेश्चन पूछ रखा है उसी को आंसर में लिखना है। बाद में जो हमसे पूछा था ना वही लाइन लिखेंगे और आंसर लिख देंगे। देखिए पूछा था हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, तो हाउ मैनी की जगह हम अपना आंसर लिख देंगे, है ना। तो 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 आर 130, कितने हो गए 130। ठीक है, आंसर लिख देंगे वही वाला कि चलो लिख के दिखा देना। आंसर लिखेंगे किस तरह लिखते हैं, लास्ट शुरू में सबसे पहले लिखते हैं हैंस, ये लिखने का तरीका है हैंस द 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स, जो क्वेश्चन में है उसी में देख के लिख दो। 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7 आर कितने हैं 130। ये आंसर हो गया हमारे पास, बस सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लगभग बिल्कुल सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। देखिए इसमें बोल रखा है, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट और लास्ट, तो इन दो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है एपी की। जैसे हमारे पास था ना पहले 100 और 999 के बीच में हमने ढूंढा था,
इसी तरह इसमें 10 और 250 की तरह भी इसमें ढूंढना है कि 4 से डिवाइड वाले कितने नंबर होंगे, 4 के डिवीज़न कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो 10 एंड 250 के बीच में कितने नंबर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। ये 10 तो होता नहीं, लेकिन 11 भी नहीं होता, 12, 4 3 12, तो फर्स्ट नंबर हमें मिल गया 12। दूसरा कौन सा होगा 16। अब लास्ट वाले देखिए 250 तो होगा नहीं, 249 भी नहीं होने का, 248, ये हमारा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमें सीरीज़ मिल गई है। जब ये सीरीज़ मिल गई तो हमें मिल गया यहाँ पे ए मिल गया, ए क्या है 12, और डी क्या है 4 का डिफरेंस है सब में, क्योंकि 4 का डिविजिबल निकालना है हमें, तो 4 का डिफरेंस, 4 आगे कॉमन डिफरेंस, और ए एन हमारे पास है 248, और हमसे पूछा है एन कि टोटल कितने नंबर होंगे इसके अंदर, हाउ मैनी मल्टीपल्स। तो देख ले निकाल देंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल है, ए एन हमारे पास 248 इक्वल 12 प्लस एन हमें फाइंड करना है एंड डी इज़ 4। ये इधर आके माइनस होगा, 248 माइनस 12 कितना हो गया 236। ठीक है, आइए अपॉन में पहुँच जाएगा 4 एन माइनस 1, इसकी अब ये 4 इन मल्टीप्लाई में था, इधर आके अपन में हो गया। ये डायरेक्ट मैंने माइनस में लाके माइनस भी कर दिया। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, ये कितना हो गया 4 5 20 और 4 9 जा 36। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 59। तो n इक्वल कितना आ गया 59 प्लस के 1 होगा तो ये हो गया 60। तो कितने टर्म्स आ गए, हाउ मेनी टर्म्स 60 टर्म्स। तो 60 टर्म्स हम क्या लिख देंगे, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250 आर 60 टर्म्स, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, कि n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, इन 2 AP का nवां टर्म इक्वल होगा। तो हमें बताना है n की वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इतना हमने इसे दे रखा कि n, हमें पता है n की वैल्यू फाइंड करनी है, और दोनों APs क्या हैं, उनका nth टर्म्स इक्वल है। तो देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। गिवन क्या है कि an टर्म, इसका anवां टर्म इक्वल है इसके anवें टर्म के। ठीक, ऐसे लिख दिया हमने। इसका a क्या है 63 है हमारे पास, और d क्या है इसमें 65 माइनस 63 2। देखिए इसमें a क्या है, कैपिटल A मान लेंगे 3, और इस वाले में d क्या है, इसमें चलो कैपिटल D मान लेंगे, कितना हुआ 7, 10 माइनस 3 7। ये क्यों माना, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे यहाँ पर कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इधर क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया कि n तो कैपिटल लिया ही नहीं इधर, क्योंकि n यहाँ सेम ले रखा है, इसका भी nवां टर्म और इसका भी nवां टर्म दोनों इक्वल है, तो n तो सेम ही होगा, क्योंकि इसका भी n टर्म है इसका भी n टर्म है। भाई इसका फर्स्ट टर्म अलग अलग है, तो हमने एक स्मॉल ले लिया एक कैपिटल, इसके कॉमन डिफरेंस दोनों के अलग अलग हैं, तो एक स्मॉल ले लिया एक हमने कैपिटल। वैल्यूज़ दोनों की अलग अलग हमारे सामने हैं जो कि हमें दी गई है। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं वैल्यू पुट करते ही आंसर मिल जाएगा हमें। देखिए ए की जगह 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है इसमें भैया 2। ठीक है बच्चों, a 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है इसमें 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर।
देखिए सबसे पहले अगर मैं 3 को इधर आके ला दूँ तो 3 माइनस में आ जाएगा इधर, तो 63 माइनस 3 कितना होगा 60। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 60। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ठीक है, प्लस 2n माइनस के 2 इक्वल, अब इसके अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई 7n माइनस के 7। ये 3 कहाँ गया, 3 मैंने इसमें ला के माइनस कर दिया अभी, ठीक है, कोई घबरा तो नहीं है। चलो आसान लगा था, कर दिया, नहीं तो इसका हम यहाँ पे करते, इसको 3 को इसमें माइनस करते, फिर इधर ले के आते, कर दिया, कम था तो चल गया, ठीक है। अब देखो 60 माइनस 2 ये कितना हो गया 58, ठीक है, प्लस के 2n ये क्या 7n इधर आके माइनस का होगा, माइनस के 7n इक्वल्स टू बचा कितना माइनस के 7। अच्छा माइनस के 7 में इधर के नहीं लेकर आया क्योंकि हमें जो है नंबर को इस वाले को भी उधर ही ले जाना पड़ेगा अभी। देखिए 2n माइनस के 7n कितना हुआ माइनस के 5n इक्वल, ये 58 था, प्लस में उधर जाके माइनस का होगा, माइनस के 7 माइनस 58, तो कितना हो गया टोटल ये, देखिए माइनस के 5n इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 65। देखिए माइनस के 5n उधर, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, या मान लो माइनस के 5 अपन में पहुँचेगा तो 5 13 जा 65, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई n इक्वल्स टू 13। तो n की 13वीं टर्म, इस सीरीज़ का 13वां टर्म दोनों का इक्वल होगा, इसका भी 13 टर्म जो होगा और इसका 13 टर्म्स दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। बस ये आंसर आ गया हमारे पास, हम लिख देंगे कि क्या 13n इक्वल्स टू 13, द 13 टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। बस ये आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रखा है कि डिटरमाइन द AP, हमें AP फाइंड करनी है हुज थर्ड टर्म इज 16। देखिए उस AP का थर्ड टर्म हमें गिवन है 16, थर्ड टर्म हमको 16 दे रखा है, एंड 7 टर्म इज, तो देखिए यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी a प्लस 2d इक्वल्स टू 16 बनेगी ना, an का फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। और दूसरा क्या बोला कि दूसरी कंडीशन, एंड 7 टर्म, उसका 7 टर्म जो है x इज द 5th टर्म्स बाय 12, इसके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है 7 टर्म। तो देखिए A7, इसको ऐसे लिख देंगे, A7 का फॉर्मूला a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12, ठीक है भैया इतना। देखिए a से a कैंसिल हो गया, या ये मान लो कैंसिल का मतलब है जब a इधर आएगा माइनस में तो a माइनस से 0 हो जाता है, तो a से a कैंसिल आउट कर दिया हमने यहीं पे। देखिए 6d 4d इधर आके माइनस का हुआ 4d इक्वल टू 12, 6d माइनस 4d 2d इक्वल टू 12। ये 2 जब इधर जाएगा डिवाइड में तो डिवाइड होगा 2 6 12, तो हमने डायरेक्ट यहीं कर दिया 2 6 12, तो d इक्वल आ गया हमारे पास 6। तो यहाँ d की वैल्यू है 6। अब d की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 के अंदर हमने ये पहले हमें इक्वेशन बनानी है, फिर ये लिखना है, उसके बाद ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। पहले ये लिखना है फर्स्ट तक, उसके बाद ये लिखनी है, उसके बाद d की वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, ठीक है। अब मैं आगे से कोशिश करूँगा कि इसको भी यहाँ लिखूँ तब ये लिखूँ, मैंने फ़िलहाल यहाँ लिख दिया, ये मुझे यहीं लिखना था इसके नीचे। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना, समझते रहना कैसे कैसे करना है। तो अब हम इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a प्लस 2d, 2 इंटू d की जगह क्या है 6 इक्वल टू 16, a प्लस ये क्या है 2 6 12, प्लस में उधर जाके माइनस का होगा 16 माइनस 12,
तो ए इक्वल कितना आ गया 16 - 12 इज इक्वल टू 4, तो ए की वैल्यू होगी 4। अब हमें ए पी फाइंड करनी थी, ए और डी मिल गया। जब हमें ए और डी मिल जाए फिर हमसे चाहे कोई सा भी टर्म फाइंड करा लो, हम कोई सा भी टर्म फाइंड करके दे देंगे, ठीक है। फिर तो अपने आप में राजा है, कुछ भी बोल ले, हमारे पास राजा भी, वजीर भी है, सिपाही भी है, ठीक है, जिसको चाहे पकड़वाओ। अब हमसे ए पी पूछिए, तो ए पी फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म क्या होगा डी ऐड कर देंगे उसमें, हर टाइम फाइंड करने के लिए लास्ट वाले में डी ऐड करते चले जाओ। 4 + 6 कितना आ गया 10, उससे अगला कितना होगा 16, ठीक है, और उससे अगला कौन सा होगा 22। बस ये हमारे पास ए पी आ गई, लिख देंगे हेंस द ए पी आर, द ए पी इज, तो ए पी ये थी हमारे पास, बस ये आंसर आ गया। ओके, अब देखिए समझ लो इस क्वेश्चन को दोबारा। हमारे पास A3 दे रखा था और A3 की वैल्यू 16, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना ली A + 2D = 16, और A7 दिया हुआ था कि A5 से 12 ज़्यादा है, तो A7 = A5 + 12। यहाँ हमने A7 का फॉर्मूला लिखा A + 6D, A5 में लगाया AN का A + 4D। आइए देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो A से A कैंसिल, और 6D इधर आके माइनस का 4D हो गया, तो 2D = 12, D इक्वल वैल्यू आ गई D की वैल्यू 6। अब D की वैल्यू हमने रख दी क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, तो 12 हुआ, 12 इधर जाके माइनस का हुआ, 1 को आ गया 4। A भी हमारे पास है, D भी हमारे पास है, तो हमने A P निकाल दी। A P क्या, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 4 टर्म लिख के दिखा दिए, ये हमारे पास हो गई A P। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 को नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। हमारे पास ए पी दे रखी है, इस ए पी का 20वां टर्म फाइंड करना है हमें लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट। अभी तक इस वाली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें लास्ट टर्म पूछ रखा हो लास्ट से। तो देखिए इसको किस तरह से करना है, एक बहुत ही इजी मेथड है करने का। इसके करने के तो 2 तरीके हैं। एक तो फर्स्ट ये, हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए हम पहले इसके टोटल टर्म ए एन दे रखा है हमें, ए बी है डी बी है, ठीक है, हमारे पास ए बी है डी बी है और ए एन भी है। हम इसके टोटल टर्म्स फाइंड कर लें कि टोटल टर्म फाइंड कर लेंगे एन इसमें कितना है। जब हम एन फाइंड कर लेंगे तो लास्ट का 20, उसमें से 20 माइनस करेंगे, जो आएगा, मान लो 50 टर्म आ गए, उसमें 20 माइनस करेंगे 30 आ जाएगा, 50 - 20, तो फिर शुरू से 30वां टर्म निकाल देंगे आंसर। या तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले हम एन फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से हमें माइनस करेंगे, फिर दोबारा ए एन निकालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे इसमें दूसरा एक और मेथड है इसका, अल्टरनेट मेथड, उसको समझते हैं। देखिए वो थोड़ा आसान है इससे, तो अल्टरनेट मेथड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डी फाइंड करेंगे। इस ए पी में डी क्या है ना, कॉमन डिफरेंस फॉर दिस ए पी। इस ए पी के लिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा बताओ, A2 - A1। A2 - A1 का मतलब है 8 - 3 5 आ गया। इस ए पी के लिए कॉमन डिफरेंस हमारे पास 5 है। तो अब हम इस ए पी को कैसे लिख सकते हैं, देखिए वी कैन राइट दिस ए पी इन रिवर्स ऑर्डर। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें, रिवर्स ऑर्डर एज, देखिए कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले लास्ट वाला टर्म 2 5 3। अच्छा हम रिवर्स ऑर्डर में क्यों लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि रिवर्स ऑर्डर में हम इसको क्यों लिख रहे हैं। देखिए लास्ट, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, हमसे देखो लास्ट से पीछे से पूछा है 20वां टर्म, अगर मैं इसको इधर से उल्टा करके लिखूं, इधर से देखूं, तो ये हमारा शुरुआत का बन जाएगा ए, फिर इधर से 20वां टर्म निकाल देंगे। हमें कुछ नहीं करना, फिर सिर्फ शुरुआत से A20 निकालना है, तो शुरुआत से ही A20 निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमने बना दिया लास्ट वाले को 253। अब देखिए इधर से इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, प्लस के 5,
तो इससे जस्ट पहले वाले में 5 ऐड हुआ होगा तभी तो ये आया। तो इसमें से हम 5 माइनस करके लिख देंगे कौन सा था इससे पहले। तो इससे पहले कौन सा था 2 4 8, इसमें से हमने माइनस करा 5 तो ये आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म हमारे पास कौन सा हो गया, ये वाला 3। ये इस तरह से सीरीज़ है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेंगे इस वाली एपी के लिए, फॉर दिस एपी, इस एपी में हमारे पास क्या है, ए तो हमारे पास आ गया 253 253, ये 253, और डी कितना आ गया इसके लिए, डी आ गया देखिए 248 माइनस के 253, यहाँ प्लस के 5 था, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस के 5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, क्या निकालना है 20 और टर्म, मतलब n हमारे पास है 20, हमको फाइंड करना है A20। बस निकाल दो, सब कुछ है हमारे पास। A20 इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1 मतलब 19D, ये फाइंड करना है। तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 253 प्लस 19 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। तो देखिएगा 253 माइनस 19 5 जा 95, भाई इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ देख लो A20 कितना आ गया आंसर, माइनस करेंगे तो 13 माइनस 5 8, बचा कितना यहाँ पे 14 माइनस 9 5, यहाँ बचा 1 तो 158। तो कौन सा टर्म आया A20 हमारे पास 158, ये आंसर आ गया है ना। हैज़ द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP इज़ 158, ये हमारे पास आंसर हो गया। एक बार इसको रिकॉल कर लो कैसे कैसे करा है हमने, डायरेक्ट शुरू से ना निकाल के इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिखा। ठीक है, तो लिख दिया वी कैन राइट दिस AP इन रिवर्स ऑर्डर एज दिस, पहले लास्ट टर्म, इससे पहले वाला टर्म, और चाहे इससे पहले वाला और टर्म लिखते दिखा सकते हैं हम एक और 243, बस माइनस ही तो 5 करना है। अब इसका डी कौन सा हो गया माइनस के 5, ए हमारे पास 253, एन हमें निकालना है, एन 20 है, ए एन फाइंड करना है। बस देख लो इसमें कुछ हमने माइनस सही कराया नहीं, 13 माइनस 5 8, 14 माइनस 9, ये हो गया। अरे ये क्या करा, सही तो है। ठीक है, आंसर आ गया हमारे 158। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ने से पहले सभी क्लास को लाइक करेंगे अगर क्लास अच्छी लग रही हो, अगर सब कुछ समझ में आ रहा हो, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज 5.3 में हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे वो पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 में। इसलिए और सभी चैप्टर्स करने के लिए इसके बाद हम इसके सैम्पल पेपर करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कैसे कैसे इसके MQs के क्वेश्चन MCQs के क्वेश्चन आते हैं। और चैप्टर 5 में सबसे बड़ी बात एक केस स्टडी आती है, तो केस स्टडी को भी हम कराएंगे। तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद 5.3 के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें केस स्टडी पर आएंगे। ठीक है, तो इस हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखें और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने का पता चले, इसलिए बेल आइकन को दबा के जाएंगे और क्लास को लाइक करते चलेंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है इसमें, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। इसने कहा है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, मतलब 4th टर्म A4 एंड उसका 8th टर्म AP का 4th टर्म और 8th टर्म का सम इक्वल है 24 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन कैसे, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। अरे ठीक है बच्चों, A और A कितना हो गया 2A प्लस 3 और 7 10D इक्वल टू 24। देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है क्या,
हाँ बिल्कुल निकल रहा है। 2 को माने 2 यहाँ भी है, 2 5 या 10, 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट फर्स्ट कंडीशन ले ली हमने। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला केस में, द सम ऑफ द 6 and 10 टर्म a6 प्लस a10 इक्वल टू 44। यहाँ से भी एक ऐसी इक्वेशन बना लेंगे हम। देखिए a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। अच्छा पता चल रहा है कैसे आ रहा है, a 6 है ना, a n का फॉर्मूला लगा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह 6 है तो n माइनस 1 कितना होगा, 6 माइनस 1 5, तो a प्लस 5d। इसी तरह a प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 हो गया 9, a प्लस 9d। अब देखिए a और a कितना हो गया 2a, 5 और 9 14। अब पूरी इक्वेशन देखिए निकल जाएगा 2 कॉमन, 2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं और 2 इक्वेशन होती हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, बहुत सिंपली हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर लेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। हम लिख देते हैं इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर लो या 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कर दें क्योंकि बड़ी इक्वेशन हमें 2 लग रही है और छोटी इक्वेशन लग रही है 1, तो हम इक्वेशन 2 माइनस 1 करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, a प्लस 7d इक्वल 22। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12। माइनस कर देंगे इनको, देखिए a कट गया, a माइनस a कैंसिल आउट हो गया 0, 7d माइनस 5d 2d इक्वल्स टू 22 माइनस 12 कितना हुआ 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है, आ गई ना 5, 2 5 जा 10, ये आ गया 5, d इक्वल्स टू 5, d आ गया। अब d की वैल्यू कोई से भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रख देंगे d की वैल्यू, a प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू 12, तो a इक्वल्स टू 5 5 जा 25, 12 माइनस के 25 कितना आंसर आया, a इक्वल्स टू 12 माइनस 25 13, कितना माइनस का 13, a इक्वल आ गया माइनस के 13। ठीक है, देखिए a इक्वल आ गया माइनस के 13, हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमसे चाहे कोई सा भी टर्म्स पूछ लो, कुछ भी पूछ लें, तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स पूछने हैं। फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, a इक्वल कितना हो गया माइनस के 13, और ये तो हो गया a1 जो होता है a वही होगा, और a2 होता है a प्लस डी। a कितना है माइनस के 13 और d कितना है 5, तो कितना है माइनस 13 प्लस 5, हमारे पास आ गया 8, कितना माइनस का 8, ये आ गया हमारे पास a2। अब निकालेंगे a3 थर्ड टर्म, तो a3 कितना होगा a प्लस 2d, ऐसे निकाल लो a प्लस 2d, जब an का फॉर्मूला याद है तो a कितना है माइनस के 13 और d कितना है हमारे पास 5, तो माइनस के 13 प्लस 10 तो कितना आ गया माइनस के 3। तो हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से आ गए, माइनस के फर्स्ट 3 टर्म्स आर माइनस के 13 एंड माइनस के 8 एंड माइनस के 3, ये हमारा आंसर आ गया है ना। यहाँ लिख देंगे हैंस द फर्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट 3 टर्म्स आर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इसमें करा क्या हमने, देखो क्या क्या किया है, जो दे रखा था क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में a4 प्लस a8 क्या हुआ a8 इक्वल्स 24, इससे इक्वेशन आई इक्वेशन 1, a6 प्लस a10 इक्वल्स टू 44, इससे आई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दोनों का एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, d और a की वैल्यू फाइंड कर ली और हमने 3 टर्म्स निकाल दी a1 a2 a3, यही हमसे पूछा था। बहुत सिंपल था ना। देखिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, फटाफट इसको नोट कीजिए।
देखिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यह सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एक सुब्बा राव जो है स्टार्ट करती है क्या 1995 में अपना काम स्टार्ट करती है, जॉब। उसकी सैलरी कितनी है 5000 रुपये, एनुअल सैलरी है उसकी 5000 रुपये, और उसका जो इंक्रीमेंट है 200 रुपये हो जाता है हर साल उसका इंक्रीमेंट 200 रुपये हो जाता है। 5000 रुपये की सैलरी पे वो लगी थी, है ना, इन विच लगी थी, नहीं लगा था, सुब्बा राव हिज इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपये। तो हमें बताना है कितने साल बाद उसकी इनकम 7000 रुपये हो जाएगी, उसकी सैलरी जो है बढ़ के 7000 रुपये हो जाएगी। तो देखिए उसका फर्स्ट ईयर में जब वो नौकरी पे लगा उसकी सैलरी कितनी थी 5000 रुपये। तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास 5000, और नेक्स्ट ईयर बढ़ के कितनी हो गई 5200 रुपये, 5200 रुपये, 200 रुपये बढ़ रही है हर साल। तो उससे नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी 5400 रुपीज़। हमसे पूछा है कि बताओ कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 रुपये पर पहुँच जाएगी, इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए दे रखा है 5000 और डी दे रखा है कितना 200 रुपये, और एन हमें फाइंड करना है, और ए एन दे रखा है 7000। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अब तक करते रहे हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ए एन का फॉर्मूला लगाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमें फाइंड करना है, ए एन की वैल्यू है 7000 इक्वल्स टू ए है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 200। ठीक है ना, बिल्कुल। तो 7000 माइनस 5000 आके कितना हो जाएगा इधर 2000। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो 2000। अब ये पहुंच जाएगा अपॉन में, एन माइनस 1 200 अपॉन में आ गया। तो कितना आया 2 10 जा 20। तो एन माइनस 1, एन इक्वल्स टू माइनस के 1 इधर आके प्लस का होगा 10 प्लस 1। तो सिंपल है, एन इक्वल्स टू 11, मतलब 11 साल बाद उसकी सैलरी 7000 रुपये पहुँच जाएगी। आंसर आ गया एन इक्वल्स टू 11। बहुत सिंपल था। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। अगर अब तक सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो क्लास को लाइक करते चलेंगे, और देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें सम ऑफ एन टर्म्स हमें सीखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में है रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली जो है साल के फर्स्ट वीक में 5 रुपये की सेविंग करती है, 5 रुपये बचाती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1.75 रुपीज़। वो हर वीक अपनी सेविंग में 1.75 रुपीज़ बढ़ा देती है। जैसे 5 रुपये है पहले वीक में, तो उससे अगले वीक में कितने होंगे 6 रुपये 75 पैसे वो सेव करती है। इफ़ इन द nth वीक, अगर nवें वीक में उसकी वीकली सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़, 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है उसकी अगर nवें वीक में, तो हमें n की वैल्यू बताना है कि वो nवां वीक कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका हमको इसका दे रखा है फर्स्ट वीक का, मतलब ए दे रखा है फर्स्ट टर्म 5 रुपीज़, और कैसे बढ़ रहा है 1.75 किस। तो डी कितना हो गया हमारे पास, देखो ए दे रखा है 5 रुपीज़ और डी दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने इसी तरह से। तो डी दे रखा है हमें 1.75, एन हमको फाइंड करना है, और ए एन कितना दे रखा है, ए एन की वैल्यू दे रखी है 20.75
1.75 ये सिंपल एन फाइंड करना है। ए एन दे रखा है तो ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन कितना है 20.75 इक्वल ए कितना है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1 इंटू डी, डी कितना है 1.75। जो सिंपली बस कैलकुलेट करना है इसको, 5 इधर आके माइनस का होगा 20.75 माइनस के 5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। इसमें से जब 20.75 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 15.75 इक्वल n माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया 1.75। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, ये 175 इसको काट देंगे तो ये पूरा 9 बार कटेगा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू आया हमारे पास 9 के, तो यहाँ से देख लेंगे n माइनस 1 इक्वल 9 है तो n इक्वल्स टू 9 माइनस का इधर आके प्लस का होगा तो n इक्वल आ गया 10। तो हमारे पास आंसर आ गया कि 10वें वीक में 10वें वीक में वो अपनी सेविंग 20.75 कर लेगी। ठीक है, मतलब nth वीक, किस वीक में 10th वीक में। ठीक, यही पूछा था इन कि हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 किस में इन द nth वीक। ठीक, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यही हमसे पूछा था n की वैल्यू, ये आ गया आंसर 10। देखिए क्वेश्चन अभी तक सारे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के सभी क्वेश्चन ख़त्म कर दिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 के 5.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका एक्सरसाइज का 5.3। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सभी पढ़ाई करेंगे। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ लेना और वेट करो अगली वीडियो का। ठीक है, सभी अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। थैंक यू।